देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ऊंचे पर्वत और इसकी घाटियां, बारहमासी नदियां, जंगल और उपजाऊ तराई क्षेत्र राज्य को खेती बागवानी के लिहाज से विशेष जलवायु और विशेष अवसर प्रदान करते हैं। पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक खेती, औषधि पौधे, फल फूल और जंगलों के साथ की जाने वाली खेती यानी एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ कृषि जैव विविधता की बेहतरीन संभावनाएं हैं। इसके साथ ही कृषि आधारित उद्योग और कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में भी विशेष अवसर हैं। पहाड़ में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान भी हैं जो स्थानीय पर्यावरण के लिहाज से न सिर्फ खेती बागवानी कर रहे हैं, बल्कि अपनी उपज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं और खेत से बाजार तक का सफर तय कर रहे हैं। कार्यक्रम खेती पाती की इस कड़ी में आज हम ऐसी ही एक प्रगतिशील किसान उद्यमी से मिलेंगे जो पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक के घट्टूधार गांव में खेती का कारोबार कर रहे हैं। खेती में नए प्रयोग, कीवी की बागवानी, पशुपालन को साथ मिलाकर उनका खेती का मॉडल रोजगार स्वरोजगार के साथ रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल भी बन रहा है। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेती पाती में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बसे घट्टूधार ग्राम क्षेत्र में, जहां प्रकृति ने अपनी अनमोल देन से इस धरती को सजाया है। तो आइए जानते हैं यहाँ की कृषि पद्धतियों और चुनौतियों के बारे में। उत्तराखंड का लगभग 86% भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है और यहाँ की करीब 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में केवल 13% भूमि पर ही कृषि और बागवानी संभव है। ऐसे में युवा प्रगतिशील किसान शिवम ढौंडियाल आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक पहाड़ी खेती को नया जीवन दे रहे हैं। वे स्वादिष्ट और पौष्टिक कीवी जैसे फलों की कई किस्में उगाकर न सिर्फ स्थानीय कृषि को समृद्ध कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड को कीवी प्रदेश के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में भी लगातार प्रयासरत हैं। हमने इस पूरे क्षेत्र में जो आप देख पा रहे हैं, करीबन 3 एकड़ का ये क्षेत्र है, 60 नाली के करीब। और यहाँ पर हमने मुख्य तौर पे ये जो कीवी आप देख पा रहे हैं, ये एलिसन वैरायटी है और नीचे लड्डू गेंदा है। जो ऑन फार्म पे है वो सीजनल वेजिटेबल्स है, जिसमें पहाड़ी कद्दू है, पहाड़ी खीरा है, गत है। और जो आप बगल में पॉली हाउस देख रहे हैं, पॉली हाउस में हमारी ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आपका शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। देखिए, सबसे पहले हम कीवी देखते हैं। ये आप एलिसन वैरायटी देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार की वैरायटी भी हमारे पास, जैसे कि ब्रूनो, मॉन्टी, हैवार्ड, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। बट जो व्यापक तौर पे उत्तराखंड की परिस्थिति हम जानते हैं, उसमें एलिसन माना गया है। ये आप इसका पूरी संरचना बनती है जब इस कीवी की खेती को करते हैं, तो जनवरी फरवरी में हम इसकी प्लांटिंग लगा देते हैं, जो रेडी ग्राफ्टेड स्टॉक आता है। तो हमने सोलन से मंगवाए और बाकी के और पैचेज में हमने गढ़वाल से प्रोक्योर करे। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे टी बार है। ये जो टी बार है, ये सपोर्ट के लिए होता है, और गैल्वेनाइज्ड वायर। जब ये को वाइन्स या क्लाइंबर बोलते हैं, तो इसको सहारा देने के लिए हम इसमें ऐसे अटका देते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो इसमें और आपकी प्रोपोगेशन होता है, उसको वाटर शूट बोलते हैं, उसकी हम प्रूनिंग कर देते हैं। जो नीचे है, इसमें हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी रखी है, ताकि सिंचाई के लिए वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ड्रिप्स के माध्यम से इसमें पानी जाता रहे फसल में। और जैविक को प्रमोट करने के लिए हम यूरिया की खपत के लिए बकरी का गोबर यूज़ करते हैं और गौमूत्र का स्प्रे करते हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये हेल नेट है। ये हेल नेट इसलिए कि ओलावृष्टि से बचे, एंटी हेल नेट। और बगल में बाड़ा है, पूरा फेंस पोस्ट है। तो एक तरीके से हमने एक पूरा बगीचा तैयार करा है, जिसके अंतर्गत अंडर कैनोपी में हमने लड्डू गेंदा लगाया है।
लड्डू गेंदा इससे लगाया है कि यहाँ से गैरसैंण 65 किलोमीटर दूर है और आगे चार धाम मार्ग है। तो 3 महीने के अंतर्गत ये लड्डू गेंदा जो हमने कलकत्ता से यहाँ मंगवाए हैं, और कृषि विभाग जो है उसने काफ़ी सहायता दी है। जैसे उद्यान विभाग ने हमारे को कृषि कीवी के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए सहायता दी है। तो 3 महीने में फसल हो जाएगी। एक प्लांट में तकरीबन 1 केजी एक फूल होएगा। उसकी आप मिनिमम बल्क रेट अगर आप देखें 50 रुपया, तो 50 इंटू 1000 पौधे इंटू 1 रुपी 1 प्लांट, तो आप मान के चलिए करीबन 4 लाख रुपए के फूल बिक पाएंगे। और जो कीवी है अब ये 100, वैसे तो 133 पौधे 20 नाली में होता है, जिसकी अच्छी खासी लागत आती है 12 लाख के करीब। तो आप मान के चलिए कि अगर 133 में 100 पौधे भी सस्टेन करें और एक पौधे में 25 केजी आया हमारा जो फ्रूट लगा है, और इसकी बाज़ार की कीमत करीबन 150 रुपये, करीबन 2 लाख के लगभग आपको एक बगीचे से मिल जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पे उत्तराखंड में भी उद्यानीकरण से कृषक की आय बढ़े, और अंडर कैनोपी में हम कुछ और भी लगाएं ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो भूमि का। जो इस समय आप भौगोलिक स्थिति हमारी देख रहे हैं, ये कठोर पहाड़ हैं जहाँ पर खूब पत्थर हैं, क्योंकि छूटे हुए खेत थे। तो इसको आबाद करने के लिए हम लोगों ने पावर वीडर का इस्तेमाल करा, जो छोटा हल, इलेक्ट्रॉनिक हल आता है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से हमने थोड़ा प्लोइंग करी, निराई गुड़ाई उससे हुई। उसके बाद हम लोगों ने जब ये एस्टैब्लिशमेंट करा, ये लोहे के पूरे फैब्रिकेशन वर्क, वो तो जो नॉर्मल जो पारंपरिक तरीके से जो होता है उसी तरीके से करा। जब हमने होल करे इनको, तो डिगिंग मशीन आती है, तो उससे डिगिंग मशीन की सहायता से करा। खरपतवार हटाई तो आपके ग्रास कटिंग मशीन से करा। जो भी मुमकिन था उस तकनीक को अपना यूज़ करा। अब आप जैसे देख पा रहे हैं लड्डू गेंदा है, तो लड्डू गेंदे को हम लोगों ने मल्चिंग शीट के बीच में लगाया ताकि खरपतवार का लेबर कॉस्ट बच जाए। और इसको बड़े तरीके से हमने एक एक जो पौधा है उसको लगाया है, रोपा है। आप मान के चलिए जो इसमें खाद का है वो हम पारंपरिक खाद पे ही पूरा फोकस, जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको कि गाय का गोबर या बकरी का गोबर यूज़ कर रहे हैं, और स्प्रे कर रहे हैं हम लोग गौमूत्र का। इसमें हम बिल्कुल भी अजैविक में नहीं जा रहे। हमारा उद्देश्य है कम प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन हम करेंगे जैविक ही। परंपरागत जो कृषि व्यवस्थाएं पहले से रही है उसी को हम आगे कर रहे हैं, और जो तकनीक है लगाने की, एस्टेब्लिशमेंट की, वो मॉडर्न है। तो एक तरीके से फ्यूजन है मॉडर्न और पारंपरिक का। समुद्र तल से 1200 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जहां गर्मियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो, तेज हवाएं चलती हों और पाला न पड़ता हो, उसे कीवी उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसे क्षेत्र जो सेब उत्पादन के लिए गर्म और नींबू व लीची की खेती के लिए ठंडे होते हैं, वहां कीवी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। कतारबद्ध तरीके से लगाए गए कीवी के पौधों की बेलों को सीधा रखने के लिए लोहे के स्टैंड तैयार किए गए हैं और शाखाओं को तारों पर फैलाया गया है। जमीन का सदुपयोग करते हुए शिवम ने बेलों के नीचे लड्डू गेंदा भी लगाया है। हालांकि अन्य फलों और फसलों की तुलना में कीवी को जंगली जानवर कम नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से खेतों की घेराबंदी की गई है ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाव किया जा सके। इसके अतिरिक्त पौधों, फूलों और फलों की रक्षा के लिए एंटी हेल नेट भी लगाया गया है, जिससे ओलावृष्टि जैसी मौसमी आपदाओं से नुकसान को कम किया जा सके। शिवम ने अपने बगीचे में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाई है ताकि कम से कम पानी में पौधों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और हर बूंद का प्रभावी ढंग से उपयोग हो। कीवी के बगीचे के नीचे लड्डू गेंदा उगाना किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। बाजार में इन फूलों की अच्छी कीमत मिलती है, जो 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक जाती है। पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए
शिवम ने मल्चिंग शीट का भी उपयोग किया है। इस तरह वे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का संतुलित मेल कर अपने खेतों और बागीचों को नया आयाम दे रहे हैं। हालांकि पहाड़ों में खेती करना चुनौतियों से भरा है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खेत तक सामग्री पहुंचाने की लागत अधिक आती है और उत्पादन को बड़ी मंडियों तक ले जाना भी एक कठिन कार्य होता है। फिर भी पहाड़ों की विशिष्ट जलवायु और स्वच्छ आबो हवा किसानों और बागवानों को नए अवसर उपलब्ध कराती है, जिनका वे नई सोच और नवाचार के साथ लाभ उठा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी कीवी उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। इसी दिशा में राज्य में उत्तराखंड कीवी नीति बनाई गई है। इसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जिलों में कीवी के बाग लगाने वाले बागवानों को सब्सिडी दी जा रही है। नीति का उद्देश्य कीवी का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ाना है। राज्य में कीवी बागवानी की सफलता को देखते हुए कई बागवानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मेरे मन से प्रारंभ से ये इच्छा थी कि अपने गांव में कुछ काम करूं और धीरे धीरे जैसे मैंने अध्ययन किया रिटायरमेंट के बाद 65 के बाद, तो मेरी समझ में आया कि हम कीवी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्थानीय बागवान हैं, उनकी सहायता से उनसे परामर्श करते हुए मैंने अपने ग्राम ढौंड में लगभग दिसंबर माह से प्रारंभ करते हुए आज तक मैंने पेड़ों की स्थापना कर ली है। पेड़ पनप रहे हैं, पेड़ों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग करवा दी गई है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से ही सब कार्य हो रहा है। मेरा मानना यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में कीवी में एक ऐसी संभावना है जिसके माध्यम से यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। और मेरा ये भी मानना है कि सरकार को इस दिशा में यह कार्य करना चाहिए कि जो यहाँ के बटे हुए खेत हैं, जो बटी हुई ज़मीन है, जो बहुत टुकड़े टुकड़ों में फैली हुई है, वो किसी प्रकार से चकबंदी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी वो एकत्र होकर छोटे छोटे प्लॉट बन सके, 10, 20, 25, 30 नाली के प्लॉट बन सके, तो उन प्लॉटों में इस प्रकार की छोटे छोटे बागों की स्थापना की जा सके। मेरा प्रयास बहुत छोटा प्रयास है, अपने संसाधनों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि स्थानीय ग्रामीण लोगों को मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा हूँ। बीरोखाल ब्लॉक के गुरजोली गांव के प्रगतिशील किसान और बागवान अनूप पटवाल भी कीवी उत्पादन में अग्रसर हैं। उन्होंने अपने खेत में कीवी की 8 किस्में उगाई हैं। खास बात ये कि उन्होंने बिखरे हुए खेतों को स्वैच्छिक चकबंदी के जरिए एकीकृत कर 7 साल पहले कीवी बाग की नींव रखी थी। उनके प्रयासों से गांव के अन्य किसान और महिलाएं भी कीवी उत्पादन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। उनका बगीचा पहाड़ों में रहकर खेतों के माध्यम से स्वरोजगार पाने का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। इसमें हमने लगभग NBPGR भवाली से मैं जुड़ा हूँ। 2016 में हम वहाँ से पेड़ लाए थे, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है। यहाँ पे हम 450 कीवी के पेड़ लाए थे। तब हमारे पास 2 वैरायटी थी। आज मेरे पास यहाँ पे 8 वैरायटी हैं कीवी की, जिसमें 8 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। मेल में एक तमोरी है और एलिसन है। अगर फीमेल की बात करते हो, फीमेल ये जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो ये गोल्डन लगा हुआ है, ये टॉप ग्राफ्टेड है सारा। उसके बाद रेड है, रेड में इस साल लाया हूँ। हैवर्ड मेरे पास है, एलिसन मेरे पास है, ब्रूनो मेरे पास है, एबर्ट हमारे पास है, मोंटी हमारे पास है, और एक रेड जो है इस साल आई है। तो वो सारी किस्में हमारे पास हैं उपलब्ध। और लगभग सारे प्लांट्स हमारे अभी फ्रूटिंग पे हैं। टॉप ग्राफ्ट होने के बावजूद अब इस साल से मोस्टली मतलब 99% मेरे फ्रूटिंग पे हमारे पौधे। यहाँ की महिला शक्ति जो हैं, माताएं बहनें भी यहाँ काम करती हैं और एक स्वरोजगार का हमने एक ज़रिया भी बना है। अगर
यहाँ साल में अगर 2 महीने 3 महीने भी वो काम करते हैं तो उनको हम उतना उनको अर्निंग होता है यहाँ से, जो कि पहले कुछ नहीं था। एक सिर्फ मनरेगा की दिहाड़ी पे लोग रहते थे कि साल भर में 1 महीने की दिहाड़ी मिलेगी, लेकिन 2 महीना 3 महीना हम उनको यहाँ पे काम मिलता उनको। और हमें भी लेबर मतलब जो लेबर वर्क है, जो यहाँ नर्सरी का काम है, बगीचे का काम है, तो 8-10 आदमी हर बारी चाहिए होते हैं, तो जो कि हमारा भी काम सफ़र नहीं होता उससे। इधर ये कीवी का बगीचा है पूरा, और जो दूसरी साइड है वो स्टोन फ्रूट पे है, आड़ू पुलम, और ये सब हमने खुद तैयार किए हुए पौधे हैं। और जो ये आप टीबार देख रहे हैं, टीबार उद्यान विभाग कोटद्वार के सौजन्य से मिला हुआ है, और कुछ घेरवाड़ उद्यान विभाग के सौजन्य से मिला हुआ है। अभी आप ऊपर जियो टैंक देखेंगे, और एक 5 सिंचाई टैंक है। यहाँ पे जो वाटर लिफ्टिंग है, यहाँ पानी नहीं है। 400 मीटर हमने नीचे पंप लगा रखा है गदेरे में, जो कि लगभग 400 मीटर लिफ्ट होता है, 100 एग्जैक्ट 400 मीटर लिफ्ट होता है पानी। और साथ ही साथ लोगों का, जितने उत्तराखंड के किसान भाई हैं या जो भी इस मुहिम में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे हम बगीचे भी लोगों को तैयार करवाते हैं, उनका सपोर्ट कभी भी करते हैं अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी आती है। क्योंकि हमने 8-9 साल इस माहौल में इस जानकारी जुटाने में अपने लगाए हैं, तो हमारी जानकारी उनको साझा करते हैं। जो भी जिससे मदद हो सकती है हमारी तरफ से, सभी भाइयों को अपना पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी हों तो हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं और उनको गाइडेंस भी देते हैं। आज सैकड़ों किसान हमसे जुड़े हैं, और वो भी इसलिए जुड़े हैं ताकि पूरा उत्तराखंड हमारा एक जो बंजर खेती है वो आबाद हो, पलायन रुके, किस तरह से रोज़गार का सर्जन हो हमारे यहाँ, और आगे आने वाले भविष्य में बाई प्रोडक्ट इसके बने, जैसे जैम, जूस, जेली, चटनी, अचार, तो इस तरह के प्रोडक्ट बने जो कि आज के टाइम में डिमांड भी है। और जो समय कहता है, समय भी यही कह रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, जो कि हमारे पूर्वजों ने जैसे है एक ट्रेडिशनल खेती पे रहे, शुरू से हम लोग रहे कि हमको इस तरह से हमारे पूर्वजों ने सिखाया, तो हमने वही खेती की है, हमने उसको चेंज नहीं किया। तो आज हम देखते हैं जैसे पावर टिलर हैं, भारत सरकार भी उस पर दे रही है, बगीचों पे दे रही है। प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे किसी गांव को आत्मनिर्भर बना सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण है पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक के ककरोड़ा गांव की नीलम सिंह नेगी। नीलम जी न सिर्फ स्थानीय बद्री गौवंश के संरक्षण में जुटी हैं, बल्कि गाय के गोबर से सुंदर सजावटी वस्तुएं बनाकर अपने गांव की महिलाओं के लिए आजीविका का रास्ता भी खोल रही हैं। हमारा गौपत सेवा आश्रम है। यहाँ हम गाय माता के गोबर से, और वो भी विशेषकर हमारी जो पहाड़ की पहचान है बद्री गौवंश, इनके गोबर से हम यहाँ पर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ, हवन की लकड़ी, गौ में रक्षा चक्र, ऐसे करके अन्य बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। हमारा मेन मकसद है जो हमारे स्थानीय गौवंश है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्थानीय गौवंश है उनका सिर्फ दूध का ही लाभ होता है। और मैं आपको प्राउडली बताना चाहूँगी कि हमारे भारत की सबसे छोटी जो गाय माता है वो पुंगनूर आंध्रा की है, और दूसरी जो आती है वो हमारी बद्री गाय आती है जो पहाड़ों की है। इनकी भी ऊंचाई 3.5 से 4 फीट होती है, इससे ऊंची नहीं होती। और मैं इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारी बद्री गाय का जो दूध है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर होता है। और सुने नारी के जो केतु उनकी नस होती है, उसकी वजह से वो दूध नहीं अमृत माना जाता है। ये हमारे पहाड़ की पहचान है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब दूध कम हुआ तो लोगों ने दूध के ख़त्म होने के बाद गाय माता को छोड़ दिया, चाहे रोड पे हो, जंगलों में हो, कहीं भी छोड़ दिया। हमारा ये मिशन रहा, हम सभी का, हमारे जैसे बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, हम गौ सेवक हैं। हमारा ये काम रहा कि जितने भी हम स्थानीय गौवंश हैं अपने अपने राज्यों के, मैं उत्तराखंड से हूँ तो बद्री गाय पे काम कर रही हूँ। हमने उन गौ माताओं को गौ धामों पे, जिसे गौशाला कहते हैं, वो गौ धामों का काम तो बहुत सारे हमारे भाई बहन कर रहे हैं। पर हमने ये सोचा कि यहाँ गौधाम नहीं खुला तो क्या गौधाम होना ज़रूरी है? क्यों ना हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि लोग अपने गौ माता को छोड़े ना। तो वो छोड़ेंगे कैसे जब वो छोड़ने का एक ही उनका एक बहाना है, या उनकी
समस्या है कि भाई गाय माता दूध नहीं दे रही, इसको दूध को ना हम पी पा रहे हैं क्योंकि दूध नहीं है, तो ना पी रहे ना बेच रहे हैं। हमारी आर्थिक लाभ तो हो नहीं रहा, और गाय का तो चारा हो ही रहा है, चाहे वो हरी घास खाती है, जंगल में चरने जाती है, चाहे घर में बैठ के खाती है। तो हमने उनको बताया कि देखिए गाय का दूध जब वो बड़ी हो जाती है, जब वो ब्याहती है, यानी जब उसका बच्चा हो जाता है तब दूध देती है। तो गौमूत्र और गोधन यानी आप कहेंगे कि गोबर, तो ये तो अब वो जीवन जब वो पैदा होती है तब से देना शुरू करती है, जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो देती रहती है। छोटे बड़े आकार के दिए, फ्लोटिंग दिए, मूर्तियाँ और कई तरह की सजावटी चीजें, ये सब गोबर से बन रही हैं और इनकी मांग भी बढ़ रही है। नीलम इस काम को अकेले नहीं कर रही, बल्कि उनके साथ गांव की कई महिलाएं और लड़कियां जुड़ चुकी हैं। वे न केवल ये वस्तुएं बना रही हैं, बल्कि इसका प्रशिक्षण देकर अन्य लोगों को भी कौशल और आजीविका से जोड़ रही हैं। तो मैंने अभी जैसे कि आपसे कहा था कि हम बद्री गौ वंश के गोबर से गौ माता और अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारी मूर्तियां हैं, ये गाय माता है। बद्री गौ वंश के गोबर से बद्री गाय माता बच्चे के साथ है। ये 2 तरह का हमारे पास हैं, एक ये हैं और एक हमारी गाय माता स्टैंडिंग में है। तो ये कलर विदाउट कलर, कोटिंग विदाउट कोटिंग, ऐसे जो से भी डिमांड होती है हम उस तरह से तैयार करते हैं। अब ये आपको दिखाते हैं कि हमने मेरे आराध्य बाबा महादेव, ये भी गोबर के हैं, सिंगल कलर हो रखा है, रुद्राक्ष तैयार है बस। ये भी हमारे गाय के गोबर से, सारे ही गाय के गोबर से। ये गौ में हनुमान जी, गौ में हनुमान जी हमारे पास 3 हैं। ये देखिए, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। ये आप इनको हैंगिंग भी कर सकते हैं, इसमें एक रिंग डल जाती है, हैंगिंग वाले भी हो सकते हैं। ये आप स्टैंडिंग में भी हैं, इसमें रिंग डल के हैंगिंग वाले भी हैं। हम लोग ऑर्डर पे रिंग भी डाल रहे हैं। ये हुआ। इनके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं, जैसे ये स्वास्तिक के साथ गणपति जी, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, इनके साथ गणपति जी का अपना ही एक मेल है। तो ये स्वास्तिक शुभ माना जाता है। ये यहाँ हमारे साथ ओम है, गणपति जी ओम के हैं। ये भी कलर हो जाते हैं विदाउट कोटिंग। आपने देखा होगा इसमें एक चमक आ रही है, ग्लेज है, और इसमें चमक नहीं है। ये प्योर गोबर है। इसके बाद इसमें ग्लेज करा, कोटिंग करी हमने चमकाने के लिए, और फिर उसके बाद कलर भी होता है यदि ऑर्डर हुआ तो। ऐसे करके बहुत सारे हमारे गणपति जी के बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ बड़े मूषक के साथ भी गणपति जी हैं, ये भी आप पूजा के लिए कर सकते हैं। ये है हमारी गौ में रक्षा चक्र, जिसे काउडंग केक कहा जाता है। लोग काउडंग केक कहते हैं, कोई उपले कहते हैं। बड़े साइज के उपले भी आते हैं गांव देहात में। आजकल अग्निहोत्र कहा जाता है, अग्निहोत्र यानी छोटा यज्ञ जो करते हैं, वो आजकल ये प्रचलन में है। तो इसका नाम हमने रखा गौ में रक्षा चक्र। ये है हवन की लकड़ी, जो कि हवन के काम आएगी। और साथ में जो पेड़ की लकड़ियाँ हैं, उनसे पेड़ ना काटें। हम पर्यावरण के लिए भी काम करें। आखिर गौ माता का पर्यावरण, प्रकृति और आर्थिक लाभ का ये तीनों ही मेल है। यदि हमने गाय के गोबर को खेतों में डालते हैं तो अच्छी उपज होती है। यदि हम डीपी, यूरिया वगैरह डालते हैं तो हमारे शारीरिक नुकसानदायक होता है। इसलिए गाय के गोबर का खाद ही बहुत बहुमूल्य होता है। ये गोबर की लकड़ियों के अलग अलग हैं। ये 2 इंची है, ये 3 इंच। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। हमने चाबी के छल्ले भी करी। यदि आप देखना चाहेंगे कि ये वाटर प्रूफ हो जाता है, ताज़ा गोबर का जो उपला होगा वो पानी को सोख लेता है। ये हमने क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसको सुखा के पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। और ये वाटर प्रूफ होता है बिल्कुल, इसमें कोई भी कोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये वाटर प्रूफ है। साथ में हमने कई तरह के छल्ले हैं, हमने लटकाने के लिए शुभ और लाभ। देखिए, ये हमारा यहाँ पर भी हमने लगा रखे हैं शुभ और लाभ के। ये एंटी रेडिएशन भी हैं। जैसे कुचालक है, लकड़ी हो गई तो लकड़ी कुचालक होती है विद्युत का, ऐसे ही गोबर भी कुचालक है, एंटी रेडिएशन। आजकल चिप भी बहुत चलती हैं, पर वो बाद में हम बनाएंगे। ऐसे करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पत्तों के शेप में भी शुभ लाभ है।
ये भी एक सजाने की चीज़ें हैं, पर घर के दरवाजे पे यदि लगा हो तो एंटी रेडिएशन है। आजकल हमारे हाथों में ज़रूरत, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हमने मोबाइल वगैरह रख रखे हैं, आस पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सारी हैं, इससे रेडिएशन का बहुत परेशानी होती है, तो हमने उन चीज़ों से बचने के लिए काफ़ी चीज़ें बताई। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल आदि योगी, जो आंध्रा में सदगुरु जी हैं, उनका आदि योगी एक पोर्ट्रेट है बहुत बड़ा, तो ऐसे ही आदि योगी का आजकल चल रहा है। ये आदि योगी हैं, इसमें 3 साइज़ हैं हमारे पास जो अलग अलग हैं। ये देखें, ये 2 इंची है, ये 3 इंची है, और एक हमारे पास 5 इंची है, ये अलग अलग। ये देखें, ये भी ऑर्डर पे ही हम कलर करते हैं। इसके साथ में हमने सिया रामचंद्र जी, क्योंकि हनुमान जी की जहाँ बात हो जाती है और सिया रामचंद्र जी की बात ना हो तो ये मज़ा नहीं आता। ये देखें, श्री रामचंद्र जी हैं, ये वैसे ही कोशिश करी है हमने कलर करने की। और साथ में हमारे पास गणपति जी का बहुत क्रेज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा गणपति जी। हमने सबसे छोटे गणपति जी आरामदायक मुद्रा में बनाए हैं। वो ऐसे कि आपके घर में यदि गणपति जी आए हैं, विराजमान होते हैं, बिल्कुल तसल्ली से बैठते हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में सुख संपत्ति, अशुभ लाभ, कोई कमी नहीं होगी। अब हमारे पास आते हैं दिए। हमारे पास अभी 2 डिज़ाइन के दिए हैं, देखें, एक ये है और एक ये। इसका रंग थोड़ा सा बदला हुआ है, इसको हमने कोटिंग करा, और ये हमने फ्लोटिंग दिया बनाया, और अभी ट्राई करा है। ये 60 घंटे हमारा कंटिन्यू पानी में तैरता रहा, और बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं गया, ना ही गला ये। और 60 घंटे के बाद जब हमने इसे मैश किया, तब ये बिल्कुल खाद बन गया, वापस ऐसे चूरा हो गया था, वो अलग से हमने रखा हुआ था। ये हैं, और इसके साथ हमने, ये हमारे पास दिए हैं, ये 5 इंची बड़े दिए अखंड ज्योत की तरह काम करेंगे। देखें, ये अलग 2 डिज़ाइन है हमारे पास, ये अलग अलग, इसको कलर भी कर सकते हैं हम। अब ये हैं श्री कान्हा जी गैया मैया के साथ। अभी जब गोपाष्टमी आती है तब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। गाय माता के साथ कन्हैया जी का मेल। नीलम सिंह नेगी की इस पहल से गांव की अर्थव्यवस्था को तो बल मिल ही रहा है, साथ ही स्थानीय पर्यावरण, खेती और पशुधन सभी का संरक्षण भी हो रहा है। अपने हाथों से इन मूर्तियों में रंग भरती ये महिलाएं गांव का भविष्य भी अपने हाथों से गढ़ रही हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा कार्यक्रम खेती पाती, जिसमें बौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के घटुधार ग्राम के क्षेत्रवासी अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर खेती कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के साथ मिलकर काम करने से ही हम सबकी समृद्धि है। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।